फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आकांक्षा ब्यूटी पे आपका स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के थ्योरी में जानेंगे मेकअप ब्रश के बारे में। मेकअप ब्रश होता क्या है, किस तरीके से हमें यूज करना है, कितने नेम्स होते हैं और कौन सा ब्रश कहाँ पे हमें यूज करना चाहिए। तो आज की सभी जानकारियों के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों को अपनी थ्योरी कंप्लीट करना है, नोट्स बनाना है, वो लोग थ्योरी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें हेडिंग डालना है मेकअप ब्रश। ब्रश कितनी प्रकार के होते हैं, ब्रश क्या है। ब्रशेस हमारे लिए एक जादू की छड़ी का काम करते हैं। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट को अपने ब्रशेस के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। हर एक चीज़ यानी कि फेस के हर पार्ट के लिए हमें इसका सही इस्तेमाल पता होना चाहिए। सभी ब्रश से हमें अलग अलग रिजल्ट मिलते हैं। साथ ही साथ प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हमें ब्रश का चुनाव करना भी आना चाहिए। एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट के लिए या नॉर्मली मेकअप जो करते हैं सभी लोगों को ये जानकारियाँ होना ज़रूरी होता है कि कौन सा ब्रश कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, कितने प्रकार के ब्रश होते हैं। उसके बाद हमें हेडिंग डालना, ब्रश दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट सिंथेटिक ब्रशेस, सेकेंड एनिमल हेयर ब्रशेस, यानी कि गिलहरी के बाल के जो बने होते हैं वो ब्रश। उसके बाद हम जानते हैं सिंथेटिक ब्रश क्या है और किन चीज़ों से सिंथेटिक ब्रश बनता है। तो इसमें प्लास्टिक शाइनी प्रोडक्ट होते हैं, इन्हीं से यह ब्रशेस बने होते हैं। कहने का मतलब है कि यह अलग अलग मटेरियल्स से बने होते हैं और बहुत ही स्मूथ होते हैं। तो जितने ब्रशेस होते हैं, जैसे एनिमल ब्रशेस हो गया तो ये गिलहरी के बाल बने होते हैं। सिंथेटिक ब्रश अलग तरीके का अलग प्रोडक्ट के साथ बनता है। तो सभी ब्रश अलग अलग तरीके के होते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल, यानी कि सिंथेटिक ब्रश हमें कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ पर किया जाता है। सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल लिक्विड और क्रीमी प्रोडक्ट के लिए किया जाता है। इन ब्रशेस से हमारा मेकअप अच्छा उभर के आता है। तो जो सिंथेटिक ब्रश होता है, इसे जो क्रीमी प्रोडक्ट होते हैं, जिससे थोड़ा सा लिक्विड प्रोडक्ट होते हैं, उनके साथ ये सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। अब हम जानते हैं एनिमल हेयर ब्रशेस क्या होता है। तो सिंथेटिक के बारे में अभी तक हमने जाना, अब जानते हैं एनिमल हेयर ब्रशेस के बारे में क्या होता है। तो यह ब्रशेस जानवरों के बालों असली बने होते हैं, जैसे कि गिलहरी और सुअर, यानी कि गिलहरी और सुअर के बालों से ये बनते हैं। एनिमल हेयर ब्रश का इस्तेमाल, यानी कि एनिमल हेयर ब्रश का हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इन ब्रशेस का इस्तेमाल सूखे, ड्राई और पाउडर प्रोडक्ट से बने मेकअप प्रोडक्ट पर ही करेंगे। ड्राई प्रोडक्ट के साथ एनिमल हेयर ब्रश के इस्तेमाल से मेकअप उभर के आता है। तो जो एनिमल ब्रशेस होते हैं वो ड्राई प्रोडक्ट के साथ उसको यूज किया जाता है। जैसे जो सूखे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि पाउडर हो गया, तो वो सूखा होता है, तो वहाँ पर हम एनिमल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सिंथेटिक ब्रश लिक्विड क्रीमी प्रोडक्ट के लिए होता है। जो सिंथेटिक ब्रश होता है वो लिक्विड क्रीमी प्रोडक्ट के लिए ही होता है, उसको वहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। रियल एनिमल्स हेयर ब्रश ड्राई पाउडर के लिए होते हैं। तो जो एनिमल्स होता है वो ड्राई प्रोडक्ट वाला के लिए ही होता है। पाउडर आई शेडो ब्लशर, यानी कि जो एनिमल्स हेयर होते हैं उसको हम पाउडर आई शेडो ब्लशर, इसके 3 प्रोडक्ट के साथ हम उसको यूज कर सकते हैं एनिमल्स ब्रश। और अब हम
कैटेगरी के अनुसार ब्रशेस के बारे में जानेंगे कि फेस के किस पार्ट के लिए हमें किन मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अब हम जानते हैं कि कहाँ पे कौन सा ब्रश हमें इस्तेमाल करना चाहिए। कैटेगरी ब्रशेस यानी कि कौन सी कैटेगरी का कौन सा ब्रश होता है, जैसे कि एप्लीकेशन ब्रश यानी कि स्पंजिंग ब्रश, जैसे कि कोई प्रोडक्ट हम लगाते हैं फेस पर उसको हम ब्लेंड करेंगे तो ब्लेंडिंग ब्रश, सेगुलर ब्रश, लाइनर ब्रश, पाउडर ब्रश, फैन ब्रश, लिपस्टिक ब्रश। तो इतने प्रकार के ब्रश होते हैं कैटेगरी में। अब हम जानते हैं एप्लीकेशन ब्रशेस, कहाँ पर कौन से ब्रश से हमें एप्लीकेशन करना है। हम किसी भी प्रोडक्ट को अप्लाई करने के लिए जिन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं उन ब्रशेस को एप्लीकेशन ब्रश कहा जाता है। तो कोई भी प्रोडक्ट लगाते हैं तो जो हम ब्लेंड करते हैं उसको वहाँ पे उस ब्रश को हमें एप्लीकेशन ब्रश कहा जाता है। जैसे फर्स्ट है जैसे कि कंसीलर अप्लाइंग ब्रश, फाउंडेशन अप्लाइंग ब्रश, बेस अप्लाइंग ब्रश, आई शेडो अप्लाइंग ब्रश, स्पंजिंग ब्रशेस। अब हम जानते हैं स्पंजिंग ब्रशेस के बारे में। स्पंजिंग ब्रशेस का इस्तेमाल हम आइस के लिए करते हैं। यह राउंड शेप में होते हैं। स्मोकी आइस लाइनर को स्पंज करने के लिए हम इन ब्रशेस का इस्तेमाल करते हैं। इससे प्रोडक्ट बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। अब जानते हैं 4 एंगुलर ब्रशेस। यह ब्रशेस एक तरफ से लंबे और एक तरफ से छोटे होते हैं। एक कोण बनता है इनमें। इन ब्रशेस का यूज हम आईब्रो फिलिंग और कंटूरिंग के लिए करते हैं। तो जो एंगुलर ब्रश होता है उसको हम कंटूर के लिए और आईब्रो फिल करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब जानते हैं 5 हेडिंग के बारे में। आई लाइनर ब्रशेस। आई लाइनर आप सिंथेटिक ब्रश में ही ले सकते हैं। तो जो आई लाइनर के लिए ब्रशेस होता है उसको सिंथेटिक ब्रश कहते हैं। अब जानते हैं 6 नंबर पाउडर ब्रशेस। यह ब्रश बहुत ही फ्लफ़ी होते हैं जिससे ये ज़्यादा प्रोडक्ट अपने आप में नहीं ले पाते हैं। जो फ्लफ़ी ब्रश होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट उसमें नहीं आता है। उसके बाद हम जानते हैं 7 हेडिंग के बारे में। फैन शेप ब्रशेस। इस ब्रश का शेप फैन की तरह होता है। हमारा जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट लग जाता है ये उसे निकाल देता है और हाईलाइटिंग के लिए इसका यूज होता है। तो जो फ़ैन ब्रश होता है फ़ैन की तरह वो होता है हाईलाइटिंग के लिए। इसमें जो भी प्रोडक्ट हमारे फेस पर एक्स्ट्रा लगे होते हैं उसको निकाल देता है। अब हम जानते हैं 8 लिपस्टिक ब्रशेस। 8 हेडिंग में जानेंगे लिपस्टिक के ब्रश के बारे में। लिपस्टिक ब्रश सीधा होता है। इसमें सिंथेटिक ब्रश ही लें। तो जब हम लिपस्टिक लगाते हैं उसमें हमें सिंथेटिक ब्रश का इस्तेमाल करना है। तो ये रही आज की थ्योरी। जो लोग नहीं नोट किए हुए हैं अभी वो स्क्रीनशॉट ले करके बाद में नोट कर सकते हैं। तो आई होप कि आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर कीजिएगा। और आज की वीडियो थोड़ा सा लंबी हो गई है तो कोई नहीं, आप लोग इग्नोर कीजिएगा और अच्छे से इसको पढ़िएगा और समझिएगा।